नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2019 में, 2014 में और 2019 में, तो इसमें किन किन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने भाग लिया और इनमें से किन पॉलिटिकल पार्टीज को विजय हासिल हुई। और इसके साथ साथ अब इस सीट पे जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो सीट है इस पे कितनी विधानसभाएं आती हैं और फिलहाल जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा, हरियाणा विधानसभा का, तो इस विधानसभा पे किन किन पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए चुनाव जीते उम्मीदवार, तो उसका एक बार विवरण हम देख लेते हैं। तो भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है उसमें 9 विधानसभाएं आती हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: महेंद्रगढ़, अटेली, तोसाम, दादरी, नांगल चौधरी, नारनौल, बारडा, भिवानी और कोसली। तो ये 9 विधानसभाएं हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, जिन पे की ज्वाइंट रूप में ये जो लोकसभा जो विधानसभाएं हैं वो लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। अब ये जो 9 विधानसभाएं हैं, इन 9 विधानसभाओं पे जो प्रेजेंट में जो एमएलए हैं और वो किस किस पॉलिटिकल पार्टीज के हैं या उसमें वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, निर्दलीय जो एमएलए हैं वो कौन है, तो इसका एक बार विवरण देख लेते हैं और उसके बाद हम लोकसभा के आंकड़ों पे बात करेंगे जो 2009, 2014 और 2019 में शामिल हैं। तो महेंद्रगढ़ जो लोकसभा जो महेंद्रगढ़ नारनौल की जो सीट है भिवानी की, तो इस पे जो महेंद्रगढ़ विधानसभा है उस पे अभी जो सीटिंग एमएलए है वो कांग्रेस का है। अटेली विधानसभा जो है वो भाजपा के पास है। तोसाम जो विधानसभा है वो कांग्रेस के पास है। दादरी जो विधानसभा है वो निर्दलीय उम्मीदवार है उस पे। नांगल जो चौधरी है उस पे भाजपा का एमएलए है। नारनौल जो विधानसभा है उस पे भाजपा का एमएलए है। बारडा विधानसभा है उस पे जजपा का है। और भिवानी जो विधानसभा है उस पे भाजपा का है और कोसली जो है वो जजपा का है। तो इस पे क्या है कि जो टोटल 9 विधानसभाएं हैं उन 9 पे 5 भारतीय जनता पार्टी, 2 पे जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 2 पे जजपा, जननायक जनता पार्टी, और 1 पे निर्दलीय उम्मीदवार, यानी कि जो दादरी जो सीट है, दादरी विधानसभा की जो सीट है उस पे वो निर्दलीय उम्मीदवार है। और अभी जो उम्मीदवार है इसके साथ साथ अभी हम जो लोकसभा का जो चुनाव हुए थे 2009 में, 2014 में और 2019 में, उसका भी विवरण हम एक बार देख लेते हैं। तो 2009 में जो ये सीट है लोकसभा की उसमें कुल 24 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा 2009 में, और 24 उम्मीदवारों में से हम पहले 5 उम्मीदवारों का जिक्र करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज का शामिल है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी एक में से दूसरा है इसमें इसमें जो 9 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया और श्रुति चौधरी ने इस सीट पे जीत हासिल की। जो टोटल वोट 3,02,525 रही और जो टोटल वोट शेयर रहा वो 35.4% रहा, यानी कि श्रुति चौधरी 2009 में कांग्रेस की तरफ से मान्य सांसद चुनी गई।
नंबर 2 पे अजय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अजय सिंह चौटाला उम्मीदवार रहे, जिन्हें 2,46,904 वोट मिले, जो टोटल वोट का 28.89% रहा। और तीसरे नंबर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल मीन भजन लाल के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह को तीसरा स्थान मिला, जिन्हें 2,13,943 वोट मिले, जो टोटल वोट का 24.78% रहा। चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विक्रम सिंह, जिन्हें 61,426 वोट मिले, और जो टोटल वोट का 7.11% रहा। और 5 में जो उम्मीदवार रहे एनसीपी की तरफ से अनिल कौशिक जी, उनको 9,714 वोट मिले, और जो टोटल वोट का 1.12% रहा। यानी कि जो सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, इस पे 2009 में कांग्रेस की जीत रही, और श्रुति चौधरी इस पे मान्य सांसद चुनी गई। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल रही, तीसरे नंबर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल रही, चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही, और 5वें नंबर पर एनसीपी रही। अब 2014 में क्या रहा, इसका भी हम एक बार देख लेते हैं आंकड़ों की बिहाफ पे। 2014 में धर्मवीर जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उनकी विजय हुई, जिन्हें 4,04,065 वोट मिले, जो टोटल वोट का 39.32% रहा। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बहादुर सिंह को टिकट दिया गया, और 2,75,062 उनको वोट मिले, जो टोटल वोट का 26.76% रहा। और तीसरे नंबर पर श्रुति चौधरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से श्रुति चौधरी रही, जिन्हें 2,68,007 वोट मिले, जो टोटल वोट का 26.8% रहा। और चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वेदपाल तंवर साहब, जिन्हें 27,823 वोट मिले, जो टोटल वोट का 2.71% रहा। और 5वें नंबर पर ललित अग्रवाल, जिन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट दिया गया, जिन्हें 22,172 वोट मिले, और 2.16% इनको वोट हासिल हुए। तो 2014 और 2009 का अगर हम विश्लेषण करते हैं, तो 2009 में ये जो सीट है महेंद्रगढ़ लोकसभा इस पे कांग्रेस विजय रही थी, लेकिन 2024 में कांग्रेस यहाँ पे तीसरे नंबर पे रही। श्रुति जो चौधरी सांसद चुनी गई 2009 में, और 2014 में वहीं श्रुति चौधरी को एक बार फिर कांग्रेस ने टिकट दिया, और श्रुति चौधरी ने उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की तरफ से 2,68,007 वोट मिले, जो तीसरे नंबर पर रही। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 2009 में पहले 5 नंबर पे भी नहीं थी, 2009 में इस सीट पे, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2014 में 1 नंबर पे रही, यानी कि माननीय सांसद चुना गया इनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से। और जो इंडियन नेशनल लोकदल जो 2009 में दूसरे नंबर पर रही, वहीं इंडियन नेशनल 2014 में भी दूसरे नंबर पर रही। ठीक है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जिम्मेदार रहे, जो चौथे नंबर पे वेदपाल तंवर, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वेदपाल जो तंवर हैं वो चौथे नंबर पे रहे 2014 में। और 2014 में ही बहुजन समाज पार्टी की विक्रम सिंह भी चौथे नंबर पर रही, यानी कि बहुजन समाज पार्टी इस सीट से 2009 में चौथे नंबर पर रही, और 2014 में भी चौथे नंबर पर रही। और इसमें जो एनसीपी जो एक पार्टी है वो 2009 में 5वें नंबर पर रही, लेकिन 2014 में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की और वो 5वें नंबर पर रही। तो ये एक थोड़ा सा फेरबदल है, लेकिन क्या है कि जो सीट है महेंद्रगढ़ और भिवानी की लोकसभा की, उस पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2009 में इस सीट पे पहले 5वें नंबर पे भी नहीं थी, लेकिन 2014 में वो 1 नंबर पार्टी बनी। और इंडियन नेशनल लोकदल 2009 में दूसरे नंबर पर रही, और 2014 में भी दूसरे नंबर पर रही।
और जो पहले नंबर पर रही 2009 में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 2009 में भी चौथे नंबर पर रही और 2014 में भी चौथे नंबर पर रही। अब इसी सीट पे 2019 का जो आंकड़ा है वो एक बार देख लेते हैं। 2019 में इस सीट पे कुल 22 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, टोटल उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 पॉलिटिकल पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मवीर जी को दोबारा टिकट दिया गया और इस सीट पे वो दोबारा माननीय सांसद चुने गए, जिन्हें 7,25,775 वोट मिले, जो टोटल वोट का 63.37% रहा। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तीसरी बार श्रुति चौधरी को टिकट दिया कांग्रेस की तरफ से, जिन्हें 2,90,473 वोट मिले, जिन टोटल वोट का 25.36% वोट रहा। यानी कि श्रुति चौधरी 2019 में जो टिकट दिया कांग्रेस में वो दूसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से स्वाति यादव को टिकट दिया गया, जिन्हें 84,236 वोट मिले, जो टोटल वोट का 7.36% रहा। चौथे नंबर पर LTSP की तरफ से रमेश राव यादव पायलट को टिकट दिया गया, जिन्हें 20,170 वोट मिले, जो टोटल वोट का 1.76% रहा। और 5वें नंबर पर बलवान सिंह इंडियन नेशनल दल की तरफ से चुनाव लड़े, जिन्हें 7,964 वोट मिले और जो टोटल वोट का 0.7% रहा। अब इसमें एक आंकड़ा ये आता है कि जो दूसरे नंबर पे 14 में इंडियन नेशनल लोकदल रही, 19 में इनका फैमिली का जो डिस्प्यूट हुआ और एक जजपा जननायक जनता पार्टी नाम से पार्टी बनी और इनका जो उम्मीदवार है स्वाति यादव जी, उनको तीसरा स्थान मिला 2019 में। पहली बार पार्टी ने चुनाव लड़ा अलग से और वो 30 नंबर पर रही। जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल इसी की, उनको 5वां स्थान हासिल हुआ और उसको 5वां स्थान पे 7,964 वोट मिले और जो तीसरा स्थान जो है जजपा को, उसको 84,236 वोट मिले। अब इसमें जो चौथा जो स्थान है, जैसे कि हम 2009 में बहुजन समाज पार्टी का चौथा स्थान था, 2014 में बहुजन समाज पार्टी का चौथा स्थान था, तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी का चौथा स्थान नहीं रहा। इसकी तरफ से LTSP की तरफ से रमेश राव पायलट को मिला। यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जो पार्टी 2009 में चौथे स्थान पर थी, 2014 में चौथे स्थान पर थी, 2019 में वो पहले 5 पॉलिटिकल पार्टी से आउट हो गई, यानी कि पहले 5 नंबर पे वो आ नहीं पाई। और लेकिन इसमें ये बड़ी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहे, जो अभी माननीय सांसद हैं धर्मवीर सिंह, वो दूसरी बार इस सीट से माननीय सांसद चुने गए और तीसरी बार भी इसी पार्टी ने इनको टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये देखना है कि किस तरह से कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो जनता है, क्या वो अभी सिटिंग MP हैं उनको हैट्रिक करवाती है या उनको हराती है, ये एक बड़ी बात होगी। दूसरा इसमें एक बड़ी बात होगी, जो श्रुति चौधरी है, अभी उसका टिकट फाइनल नहीं है, तो अभी हुआ नहीं, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन क्या किसी को भी इंडिया गठबंधन की जो सीट है किसी को भी मिले, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की जो सीट है उसका जो उम्मीदवार है, क्या वो 1 नंबर पे आ पाएगा, ये भी लोकसभा की जो जनता है ये तय करेगी। और इसमें जो इंडियन नेशनल लोकदल है या जजपा है या बहुजन समाज पार्टी है, इनमें से कौन 1 पे आएगा, कौन 2 पे आएगा, कौन पहले 5 में आएगा, ये भी तय भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता करेगी। मेरा ये कहना है कि
सीट कोई भी आए, नंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी नंबर पे आए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में हार और जीत एक बड़ा विषय होता है। और इसके साथ साथ राजनीतिक जो मुद्दे हैं और समाज के जो मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, वो भी बड़ी मायने रखते हैं। तो इन सब बातों के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया।